आत्मा अमर है, ना तो इसे कोई शस्त्र काट सकता है और ना ही अग्नि इसे जला सकती है। जल इसके तेज को बुझा नहीं सकता और ना ही वायु इसे सुखा सकती है। आप बुराई से कुछ समय के लिए बच सकते हो, लेकिन बुराई तो तुम्हें हजारों की भीड़ में भी ढूंढ ही लेगी, जैसे गायों के झुंड में बछिया अपनी माँ को ढूंढ लेती हैं। कृष्ण का सेवक बनकर ही जीवन सफल होता है। चिंता नहीं, चिंतन करो। घमंड व्यक्ति को ले डूबता है। मन सफ़ेद कपड़ा है, इसे जिस रंग में डुबाओगे वही रंग चढ़ जाएगा। उठो, श्री कृष्ण के चरणों का वंदन करो। लज्जा और अभिमान छोड़ दो, मन को साफ कर लो और वृत्ति को सावधान करके हरिचरणों का वंदन करो। जीवन में सुख ही सुख है यदि हम आशाओं का त्याग कर दें। जीवन में आधे दुख का कारण आशाएं बड़ी होना है। संदेह करने वालों को ना तो इस दुनिया में और ना ही उस दुनिया में खुशी मिलती है। खुशी की कुंजी इच्छाओं की कमी है। आपके सिवा दुनिया में कोई भी आपको परेशान नहीं कर सकता। जो व्यक्ति आपकी कदर नहीं करता, उसके साथ रहने से अच्छा है आप अकेले रहें। मेरा तेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। आप अकेले आए हैं और अकेले ही जाना है, इसलिए खुद पर भरोसा करो। प्रेम का अनुभव एक ऐसा अनुभव है जो व्यक्ति को कभी परास्त नहीं होने देता। वक्त से हारा या जीता नहीं जाता, बल्कि वक्त से तो सीखा जाता है। मुश्किल वक्त हमारे लिए आईने की तरह होता है, जो हमारी क्षमताओं का सही आभास हमें कराता है। हर समस्या का हल है नाम लो कृष्ण का, इस नाम में बहुत बल है। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रेम का अर्थ विवाह करना नहीं होता, बल्कि पूरी निष्ठा के साथ समर्पण करना होता है। प्रेम में कोई वियोग नहीं होता, प्रेम ही अंतिम योग है, अंतिम मिलन। विश्वास का उत्तम उदाहरण अर्थात अर्जुन ने 10 लाख सेना का त्याग करके श्री कृष्ण को चुना। अपने सबसे खास से धोखा खाने के बाद लोग चाह कर भी किसी पर संपूर्ण भरोसा नहीं कर पाते, यही सत्य है। जिंदगी में 2 लोग का होना बहुत ज़रूरी है। एक कृष्ण जो ना लड़े फिर भी जीत पक्की कर दे, दूसरा कर्ण जो हार सामने हो फिर भी साथ ना छोड़े। जिस व्यक्ति को आपकी कदर नहीं, उसके साथ खड़े रहने से अच्छा आप अकेले रहें। अहंकार तब उत्पन्न होता है जब हम भूल जाते हैं कि प्रशंसा हमारे नहीं हमारे गुणों की हो रही है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम्हें किसी ने दुखी किया है तो बुरा मत मानना। लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज़्यादा मीठे फल होते हैं। सेहत के लिए योग और किसी की ज़रूरत पर सहयोग, दोनों से ही जीवन बदलता है। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर चिंतन करे और उस पर निरंतर काम करे। यह सच बात है कि भूल करके इंसान कुछ सीखता है, परंतु इसका यह आशय नहीं कि वह जीवन भर भूल करता रहे और कहे कि हम सीख रहे हैं। जो रास्ता ईश्वर ने आपके लिए खोला है उसे कभी कोई भी बंद नहीं कर सकता। जब आप दूसरों के लिए अच्छा चाहते हैं तो वही अच्छी चीज़ें आपके जीवन में वापस आती हैं। यही प्रकृति का नियम है। निर्बलता अवश्य ईश्वर देता है, परंतु मर्यादा मनुष्य का मन खुद निर्माण करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, धर्म केवल रास्ता दिखाता है, लेकिन मंजिल तक तो कर्म ही पहुंचाता है। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता न इस लोक में है और न ही कहीं और। मनुष्य के परिचय की शुरुआत भले ही उसके चेहरे से होती होगी, लेकिन उसके संपूर्ण पहचान तो वाणी से ही होती है। जिंदगी में कभी भी अपने किसी हुनर पे घमंड मत करना, क्योंकि पत्थर जब पानी में गिरता है तो वह अपने ही वजन से डूब जाता है।
रिश्तों में नियमित दूरियां रिश्तों को जोड़ती हैं और अनियमित दूरियां रिश्तों को तोड़ती हैं। खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ वापस चले जाओगे। आज तुम्हारा है, कल किसी और का था, परसों किसी और का होगा। जिसे तुम अपना समझकर मगन हो रहे हो, बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि कोई व्यक्ति प्रेम से, भक्ति से पुष्प, फल, जल भी मुझे चढ़ा दे तो उसी भाव से उसे मैं स्वीकार करता हूँ और वह मेरा प्रिय भक्त होता है। कर्म का धर्म से अधिक महत्व है, क्योंकि धर्म करके भगवान से मांगना पड़ता है, पर कर्म करने पर भगवान स्वयं फल देता है। कर्म का फल व्यक्ति को उसी तरह ढूंढ लेता है जैसे कोई बछड़ा सैकड़ों गायों के बीच अपनी माँ को ढूंढ लेता है। किसी को अपने कर्तव्य से मुख नहीं मोड़ना चाहिए, चाहे उसे इसमें हार दिखाई देती हो। हर काम, हर गतिविधि दोषों से घिरी होती है, जैसे आग धुएं से घिरी होती है। जो मिल रहा है तुम्हें वही तुम्हारे लिए बेहतर है, या तुम नहीं जानते, पर देने वाला बखूबी जानता है। किसी और का काम पूर्णता से करने से कहीं अच्छा है कि आप अपना काम करें, भले ही उसे अपूर्णता से करना पड़े। कृष्ण ने राधा से पूछा, ऐसी एक जगह बताओ जहाँ मैं नहीं हूँ। राधा ने मुस्कुरा के कहा, बस मेरे नसीब में। रोशन है मेरी दुनिया तेरी पनाहों में, मुझे सारी उम्र रखना अपनी निगाहों में। पर बुद्ध व्यक्ति सिवाय ईश्वर के किसी और पर निर्भर नहीं होता। ज़्यादा हंसने और बोलने वाला व्यक्ति अगर चुप हो जाए तो मान लेना वह भीतर से टूट चुका है। जो दूसरों को तकलीफ को समझते हैं, जिनमें दया है, दिल से अच्छे हैं, उन्हें दोबारा जन्म लेना नहीं पड़ता। धन्यवाद।